Hello everyone. So in this video, we'll discuss some useful conditions for concavity and convexity. दो थ्योरम्स है एंड एक बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा प्रूफ एंड एक का प्रूफ बहुत इजी हो जाएगा. तो आई फील लाइक उनमें से दोनों में से कुछ भी से भी क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ठीक है, प्रूफ के. बट पहले जो थ्योरम है उससे आ सकते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं पहले. थ्योरम 17.6. नाउ लेट एफ एंड जी, ठीक है, ये दो फंक्शन है. दे आर द फंक्शन विच आर डिफाइंड ओवर अ कॉन्वेक्स सेट. नाउ बाय नाउ अब तुम्हें पता हो जाना चाहिए व्हाट इज अ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है. इन आर एन देन अब बेसिकली दो फंक्शंस है जो डिफाइंड है कॉन्वेक्स सेट में. द फर्स्ट थिंग इज, अगर एफ एंड जी कॉन्केव है, ठीक है, एंड अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ए एफ प्लस बी जी भी कॉन्केव होगा. ये प्रॉपर्टीज़ है जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आ जाएगी. इनमें इनका प्रूफ भी आ सकता है, तो इनका प्रूफ डिस्कस कर लेंगे. सेकंड, अगर एफ एंड जी कॉन्वेक्स है एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ए एफ प्लस बी जी भी कॉन्वेक्स हो सकता है. मतलब सॉरी, ए एफ प्लस बी जी कॉन्वेक्स होगा वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट होंगी, ठीक है. ए एंड बी कोई भी कॉन्स्टेंट की फिक्स वैल्यू है. एफ एंड जी फंक्शंस है. अगर एफ कॉन्केव है, जी कॉन्केव है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, देन ए एफ प्लस बी जी कॉन्केव. सिमिलरली एफ एंड जी कॉन्वेक्स है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, देन ए एफ प्लस बी जी कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है. थर्ड इज, अगर एफ एक्स कॉन्केव है एंड एफ ऑफ यू कॉन्केव एंड इंक्रीजिंग है, तो दिस इम्प्लाइज जो यू एक्स फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, विच इज एफ ऑफ एक्स, दिस वुड बी कॉन्केव. इसलिए एफ एक्स फंक्शन है, एफ यू भी है फंक्शन, और एफ एक्स कॉन्केव है, एफ यू कॉन्केव एंड इंक्रीजिंग है, तो यू एक्स भी फंक्शन हमारा कॉन्केव हो जाएगा. सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी विल यूज़ फॉर कॉन्वेक्स. अगर एफ एक्स कॉन्वेक्स है एंड एफ ऑफ यू कॉन्वेक्स एंड इंक्रीजिंग, तो हमारा यू एक्स कॉन्वेक्स हो जाएगा. तो सो दिस इम्प्लाइज जो फंक्शन है यू एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस वुड बी कॉन्वेक्स. ई प्रॉपर्टी इज, अगर एफ एंड जी कॉन्केव है, तो दिस इम्प्लाइज जो एक फंक्शन हमने बताया एच एक्स विच इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, अगर ये कॉन्केव है तो दिस इम्प्लाइज ये फंक्शन भी कॉन्केव होगा. इसके प्रूफ्स आ सकते हैं, तो इसके प्रूफ्स मैं समझा दूंगा, ठीक है. द लास्ट इज एफ एंड जी कॉन्वेक्स, दिस इम्प्लाइज जो एक फंक्शन एच एक्स डिफाइन किया, दिस इज मैक्स एफ एक्स कॉमा जी एक्स, दिस वुड बी कॉन्वेक्स, ठीक है. बुक में तीन प्रूफ दिए हैं, तीनों कर लेते हैं. फर्स्टली
ए सी ई का, ई तो बहुत बेसिक है बट ठीक है, ये 3 प्रूफ करते हैं, बाकी भी उसी सेम लॉजिक से हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ ए। ठीक है, ए था क्या कि एफ एंड जी अगर कॉनकेव है एंड a is greater than 0, b is greater than 0, this implies af plus bg is concave। तो हम ये देखो, ये एरो इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन नहीं है, तो हमें ये एज्यूम करना है एंड देन हमें शो करना है कि दिस होल्ड्स ट्रू। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग नाउ लेट्स define, okay, let's define gx as a function of a fx plus b gx. Now if we have lambda belonging to the interval 0 1, x naught and x belonging to the set S, then अब देखो जी ऑफ कोई भी हम एक वेटेड एवरेज करके पॉइंट लेंगे प्लस लैम्डा एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए ऑफ दिस इज एक्स राइट, दिस इज एक्स, ये कैपिटल एक्स लिख लो, इसको कैपिटल लिख लो, सेम चीज़। अब जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा एक्स नॉट प्लस लैम्डा एक्स। ठीक है, प्लस बी टाइम्स जी एक्स, सो बी टाइम्स जी ऑफ 1 माइनस लैम्डा एक्स नॉट प्लस लैम्डा एक्स। एंड सिंस हमें पता था कि एफ एंड जी कॉनकेव फंक्शन है, तो दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए टाइम्स 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, ए तो कॉमन है ही, प्लस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस, एंड सिंस जी भी कॉनकेव फंक्शन है, तो व्हाट वी हैव इज दिस शुड बी ग्रेटर देन बी टाइम्स, so this should be greater than b times 1 minus lambda g times g of x naught plus lambda times g of x, not the last bracket, okay, क्योंकि ये तो हमें पता था ऑलरेडी वो फंक्शन है कॉनकेव, सो दिस प्रॉपर्टी वुड होल्ड ट्रू। एंड ये टर्म, दिस टर्म इज नथिंग बट 1 minus lambda a times f x naught plus b times g x naught। सिर्फ हमने 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया इसमें, एंड लैम्डा कॉमन ले लेंगे g ऑफ x नॉट प्लस लैम्डा टाइम्स a f x प्लस b g x। मैं फिर से बताता हूँ, x को हमने कैसा डिफाइन करा, सपोज वी डिफाइंड x एज दिस, सो दिस इज g ऑफ x, g ऑफ x क्या होगा, a ऑफ f ऑफ x प्लस b ऑफ g ऑफ x, ये वैल्यू पुट करी, एंड हमें पता था f एंड g बोथ आर कॉनकेव फंक्शन, सो दिस प्रॉपर्टी वुड होल्ड ट्रू, and this is nothing but this term, and this can be further written as, अब ये टर्म देखो ये क्या हो गई, this is nothing but 1 minus lambda g of x naught plus lambda times g of x। So finally what we are getting is g of 1 minus lambda x naught plus lambda x,
this is coming out to be greater than 1 minus lambda g of x naught plus lambda g of x. So this means therefore g of x is a concave function. जो हमने g of x क्या डिफाइन किया था, this. So we have proved this thing. Okay, you can just have a look at it. क्योंकि ये भी कॉनकेव था, f भी कॉनकेव था, g भी कॉनकेव था, तो वी गेट दिस प्रॉपर्टी. एंड सिंस a भी दोनों पॉजिटिव है तो इट वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है. नाउ मूविंग टू, लेट्स डू द थर्ड पार्ट एज वेल. प्रूफ ऑफ C. C stated that f कॉनकेव है and f of u कॉनकेव एंड इंक्रीजिंग है, then ux equals to fx is concave. तो बेसिकली fx उसने बता दिया था कॉनकेव है, एंड f of u कॉनकेव एंड इंक्रीजिंग. तो हमें शो क्या करना था कि दिस इम्प्लाइज ux जो हम फंक्शन लिखेंगे f of x दिस इज कॉनकेव, ये हमें शो करना था. ठीक है. स्टिल वी हैव implication. तो how will proceeded similarly, let x naught x belongs to the convex set S and lambda belongs to 0 1. Then 1 minus lambda x naught plus lambda x, this can be written as f of fx. So f of the x is this value, 1 minus lambda x naught plus plus lambda x. Okay. And since we know this f is a concave function, okay, we'll assume that we know these things and then we'll prove that the right hand side is also valid. Okay. Since f is concave and the function f is also strictly increasing, so this would be strictly greater than 1 minus lambda times f of x naught plus lambda times f of x. हमने दोनों प्रॉपर्टी यूज करी. फर्स्ट इट इज कॉनकेव, ठीक है. सेकेंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट. ये कॉन्केविटी की प्रॉपर्टी यूज करी कि फंक्शन कॉन्केव है, तो दिस होल्ड्स ट्रू. एंड एफ क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो वी हैव दिस. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एफ एक्स. एंड दिस इज नथिंग बट 1 minus lambda ux naught plus lambda times u of x. ठीक है. तो नाउ व्हाट वी कैन सी इज, हाँ जी, ये इनइक्वालिटी इसलिए पॉसिबल है. देखो हम यहाँ से यहाँ कैसे आए, सॉरी, ठीक है. हम यहाँ से यहाँ कैसे आए, क्योंकि फंक्शन जो हमारा f था दैट इज कॉनकेव एंड f इंक्रीजिंग था, ठीक है. अब यहाँ से यहाँ कैसे आए, क्योंकि f खुद एक कॉनकेव फंक्शन है. अगर f कॉनकेव है तो f ऑफ दिस थिंग वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो उसका, ठीक है, कॉनकेव फंक्शंस का जैसे हमने 2 पॉइंट्स लिए थे 1 माइनस लैम्डा टाइम्स, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा टाइम्स. तो ये अगर ये टर्म है a, ये है b, बिकॉज ऑफ कॉन्केविटी ऑफ कैपिटल F a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b. ठीक है. तो इसलिए हम इस वे में लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज दिस. सो वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि जो ux था विच इज f of x, this is coming out to be a
कॉनकेव फंक्शन. ओके, नाउ ई पार्ट तो बहुत बेसिक है, नहीं आएगा, बट चलो ठीक है कर लेते हैं. ई पार्ट था एफ एंड जी कॉनकेव है तो मिनिमम भी कॉनकेव होगा. ठीक है, एफ एंड जी कॉनकेव. दिस इम्प्लाइज जो हमारा फंक्शन होगा एच एक्स विच इज़ मिनिमम एफ एक्स कॉमा जी एक्स इज़ कॉनकेव. ये अगर हम ग्राफिकली देखें तो मिनिमम फंक्शन इंटरसेक्शन होता है. तो अगर ऐसे दो कॉनकेव फंक्शंस है तो अगर इनका मिनिमम ऐसे डिफाइन होगा कहीं, बढ़ता जाएगा, तो दिस वुड ऑल्सो कम आउट टू बी कॉनकेव. सिमिलरली ऐसे फंक्शन है कुछ, इसका मिनिमम इज दिस एंड दिस, तो ये भी कॉनकेव फंक्शन होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. अब इसका प्रूफ कैसे होगा? जो हमने एक पहले सेट्स बनाया था पिछली क्लास में एम एफ, जो सारा सेट था कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एक्स, और जो एक कॉन्वेक्स सेट बन के आ रहा था. ठीक है, अब फंक्शन h, तो एम एच बनेगा सेट विच वुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स. पहले एम एफ है, ये एम जी. एम एफ पे क्या होगा? y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. एम जी में होगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स. तो इनके इंटरसेक्शन से बनेगा h, क्योंकि वो मिनिमम होगा. ठीक है, तो एम एफ बन जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ एम एफ इंटरसेक्शन एम जी, जो हमने ऑलरेडी एक शेडेड रीजन बना दिया है. दिस वुड बी एम ऑफ एच. ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन बना है, दो कॉन्वेक्स सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा कॉन्वेक्स सेट ही बनता है. ठीक है, तो नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी. इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज कॉन्वेक्स सेट ओनली. राइट, तो इससे पता चल गया हमें एच एक एम एच जो हमारा सेट है दैट इज कॉन्वेक्स. एंड हमने लास्ट क्लास में थ्योरम करी थी कि अगर वो सेट कॉन्वेक्स है एंड एफ और ये कॉन्केव है, देन जो हमारा फंक्शन बनेगा एच वो भी कॉन्केव होगा. सो वी डिड दिस थ्योरम इन द लास्ट क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि दैट, ठीक है, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट थ्योरम. एफ कॉन्केव होता है डबल इम्प्लीकेशन जो एम एफ सेट है वो कॉन्वेक्स हो. हमने क्या था, एम एफ, ठीक है, सॉरी, एफ इज कॉन्केव डबल इम्प्लीकेशन एम एफ विच इज डिफाइंड फॉर एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एस इज अ कॉन्वेक्स सेट. ये हमने डिस्कस किया था. तो उस थ्योरम का यूज करके विल सी दैट एच वुड ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ कॉन्केव सेट, कॉन्केव फंक्शन. ठीक है, नाउ अब मैं बताता हूँ हमने करा क्या. दो फंक्शन थे एफ एक्स जी एक्स, दोनों कॉन्केव थे. वो कॉन्केव तभी हो गए जब वो दोनों कॉन्केव कॉन्वेक्स सेट हो गए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग. ठीक है, उनके मतलब एम एफ एंड एम जी कॉन्वेक्स सेट हो गए. अब अगर दो कॉन्वेक्स सेट है तो उनका इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी तो कॉन्वेक्स सेट ही आएगा. ठीक है, तो अगर वो कॉन्वेक्स सेट आया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी कॉन्केव होगा, जो हमने थ्योरम कर रखी थी. ठीक है, नाउ ये भी नोट कर लो, कॉन्केव कॉन्वेक्स, जो एक कॉन्केव फंक्शन है किसी एक लीनियर फंक्शन का इज कॉन्केव ओनली. तो कॉन्केव फंक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज कॉन्केव. अब एग्जांपल करते हैं.
17.15। हमें बताना है कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी चेक करनी है। स्लैश कॉन्वेक्सिटी ऑफ दीज फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट इज एफ एक्स वाई जेड। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर एंड ए बी सी सब नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक इसका चेक करना है, एक जी एक्स वाई जेड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, ए बी सी स्टिल नॉन नेगेटिव, and the last is h x1 till xn log a1 x1 an xn और a1 x1 plus an xn is plus an xn is पॉजिटिव। ठीक है, अब फर्स्टली वी नो ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके वी कम टू द कंक्लूजन कि कॉन्वेक्स फंक्शन का लीनियर सम भी कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन भी कॉन्वेक्स होगा। नाउ लुकिंग एट दिस फंक्शन, इसको हम लिख देते हैं ई की पावर यू, वेयर यू इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। राइट, अब ये वाला ही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मैंने थ्योरम्स लिखवाई है कुछ। हाँ, एफ एक्स कॉन्वेक्स है एंड वो कॉन्वेक्स एंड एफ ऑफ यू कॉन्वेक्स एंड इंक्रीजिंग है, तो इस केस में एफ ऑफ यू इज़ दिस ई की पावर यू, तो ये भी इंक्रीजिंग है, कॉन्वेक्स भी है, तो ये फंक्शन भी कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अब फाइनली लास्ट फंक्शन, अगर हम इसको डिफाइन करें, देखो इस केस में जो हमने ये लास्ट प्रॉपर्टी यूज़ करी है, तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी, ये ठीक है, एंड इनके प्रूफ भी, एंड दीज 6 थिंग्स। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। तो लास्ट वाले में हमें पता चल गया है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसका, ठीक है, इसको यू को डिफाइन किया, नहीं यू को ऐसे डिफाइन नहीं किया, इस टर्म को डिफाइन किया यू, ये पॉजिटिव है, तो लॉग यू भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो एच जो हमारा फंक्शन है, दिस इज कमिंग आउट टू बी अ कॉनकेव फंक्शन, क्योंकि ये देखो ये सारे फंक्शन ये कॉनकेव है एंड उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, उन फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी कॉनकेव। पहले उसका इंक्रीजिंग फंक्शन भी ले लिया हमने लॉग यू इज कॉनकेव, एंड लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो अगर वो ऑलरेडी कॉनकेव था तो कॉनकेव फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन भी कॉनकेव आएगा, तो ये फाइनल फंक्शन हमारा कॉनकेव आ जाएगा। तो बेसिकली इसका हमने इंक्रीजिंग फंक्शन भी लिया, एंड सिंस इट वाज अ लीनियर फंक्शन ऑफ कॉनकेव फंक्शंस, तो ये हमारा फाइनल फंक्शन भी कॉनकेव आ जाएगा।
ठीक है. नाउ आई विल टेल यू 2 more थ्योरम्स. वो इम्पोर्टेंट, एक का प्रूफ थोड़ा ज़्यादा बल्कि हो जाएगा एंड एक का प्रूफ बहुत बेसिक हो जाएगा. तो आई डोंट थिंक इनमें से किसी का प्रूफ पूछेंगे. बीइंग अ पेपर सेटर, मतलब नहीं, आई एम नॉट अ पेपर सेटर, बट चांसेस आर वेरी लो कि इसका प्रूफ पूछेंगे. ठीक है. तो आई राइट द थ्योरम. आई फील दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट जस्ट द इम्प्लीकेशंस यू कैन स्टडी. सपोज दैट जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 x2 टिल xn, has continuous partial derivative. So this function has continuous partial derivatives in an open convex set S in Rn. ठीक है. बस बेसिकली उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, और वो कॉन्वेक्स सेट में. देन फर्स्ट इज f is concave in S if for all x naught and x belonging to S for all x naught and x belonging to S we have f of x minus f of x naught is always less than equals to summation I equals to 1 to n del f x naught by del xi minus xi naught. ठीक है. मेरे को लगता नहीं इसका भी कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा. ठीक है. सो अभी स्ट्रिक्टली कॉन्केव कब होगा? जब दिस वुड बी strictly less than. In this case this would be strictly concave. ठीक है. इसको, इस पोर्शन को तुम छोड़ सकते हो. एंड कॉन्वेक्स तब होगा जब ये वाला साइन हो जाएगा. स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स तब होगा जब साइन वुड बी दिस. सो इन दिस केस दिस वुड बी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स. एंड इसके प्रूफ को अगर इफ़ यू हैव टाइम पढ़ लेना, बट प्रूफ इसका आई डोंट थिंक इट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट. आई फील दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस एज वेल. ठीक है. अब बस इसकी एक इम्प्लीकेशन क्या आ रही है कि अगर जो एक एफ एक्स हमारा फंक्शन है, ये समझ लो, क्योंकि इसके थ्रू एक लास्ट थ्योरम आ जाएगी दैट इज़ ईजी टू कॉम्प्रिहेंड. अगर ये डिफरेंशिएबल है एंड कॉन्केव है, कॉन्वेक्स सेट में डिफरेंशिएबल प्लस कॉन्केव इन द कॉन्वेक्स सेट S, एंड देन अगर x नॉट एक इंटीरियर पॉइंट है, x नॉट इंटीरियर पॉइंट है, इसमें इंटीरियर पॉइंट का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वुड बी ज़ीरो. तो सारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल्स ऑफ f ज़ीरो हो जाएंगे. ठीक है. सो इन दिस केस ऑल द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल्स विद रिस्पेक्ट टू f ज़ीरो हो जाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली जो भी ग्राफ होगा उस पे जो प्लेन बन रहा है इट वुड बी टेंजेंट एट x नॉट, आइदर इन दिस डायरेक्शन और लाइक दिस. अगर ये अगर x नॉट ऐसे आता है एट x नॉट, तो वो ग्राफ बिल्कुल उसके टेंजेंट होगा, क्योंकि सारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहे. अगर इन केस जो ये टेंजेंट प्लेन बना वो ग्राफ हमेशा उसके नीचे लाई कर रहा है, देन दिस वुड बी अ केस ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा. ऑन द अदर हैंड अगर जो ग्राफ बना, जो टेंजेंट प्लेन उस ग्राफ से हमेशा नीचे लाई कर रहे हैं, दिस वुड बी अ केस ऑफ ग्लोबल मिनिमा. ठीक है. मिनिमम कर दिया. तो इसके बेसिस पे हमारी एक थ्योरम आ जाती है, थ्योरम
17.8 and this states that कि suppose fx has continuous partial derivatives in a convex set in Rn and x नॉट है एक इंटीरियर पॉइंट इन S, देन फर्स्ट इज अगर f इज इफ f इज कॉन्केव, हमें पता है अगर कॉन्केव होगा तो x नॉट क्या होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट होगा. x नॉट इज अ global maximum point of the function f in S, in the set S, अगर x नॉट इज अ स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, अगर फंक्शन के कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कॉन्केव होगा. अगर फंक्शन कॉन्केव है देन एक्स नॉट ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट होगा अगर एक्स नॉट इज अ स्टेशनरी पॉइंट. अगर इट इज गिवन ये टर्म देखो, अगर हमें गिवन है कि एक्स नॉट स्टेशनरी पॉइंट है और फंक्शन कॉन्केव है देन वी कैन सी एक्स होगा ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होगा तब. इंटीरियर पॉइंट तो मतलब अंदर लाई कर रहा है, स्टेशनरी पॉइंट होता है जहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर जीरो. ठीक है, तो अगर फंक्शन कॉन्केव है देन अगर स्टेशनरी पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है तो ये होगा ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट एक्स नॉट. ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सेकेंड the second thing is अगर f is convex, ठीक है, then x नॉट is a global, convex होगा तो it would be like this, तो x नॉट is a global minimum point of f in the convex set S if x नॉट is a stationary point. ठीक है, इसका प्रूफ इज वेरी बेसिक क्योंकि हमें पता है अगर, चलो मैं वैसे ही डिस्कस कर देता हूँ, ये क्वेश्चंस पूछने का बहुत कम चांसेस है क्योंकि हमें पता है अगर f का मैक्स या मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है x नॉट पे तो x नॉट तो स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होने चाहिए. ठीक है, और अगर x नॉट स्टेशनरी पॉइंट है और f कॉन्केव है, x नॉट स्टेशनरी पॉइंट एंड वी नो दैट द फंक्शन f इज कॉन्केव, तो हमें ये तो पता है कि fi डैश x नॉट पे ज़ीरो होगा एंड ये सारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो होंगे. तो फॉर ऑल आई इसको कैसे शो करते हैं कि एक को फिक्स रखा, ठीक है, ये मैं शायद से पहले वीडियोस में करा रखा हूँ, एक्सेस को सारे एक्सेस को सेम रखा, x1 x2 xn है तो सिर्फ एक को चेंज करे जा रहे हो तो वो भी उसी पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट पे ही मैक्सिमम होगा. ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो अगर दिस इज हैपनिंग फॉर ऑल आई देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट fx इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x नॉट. तो अगर हम x नॉट से वैल्यू चेंज करते हैं तो इट वुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू दिस एंड देन x नॉट वुड बी अ मैक्सिमम पॉइंट क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्केव फंक्शन की बात कर चुके थे. ठीक है,
इसका प्रूफ बहुत बेसिक है, बेसिक प्रूफ, तो द चांसेस आर हाई दैट दिस वोंट कम। बट जो हमने ये डिस्कस करी है, ये प्रॉपर्टीज 6 जो इनके प्रूफ करें, एंड दिस थ्योरम, दिस इज इम्पॉर्टेंट। Proofs can be asked in the exam. Okay, so with this I'll end it here, and next वीडियो में हम थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा। ओके, थैंक यू।